हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अमाइंस की बेसिसिटी पढ़ाऊंगा। इसके अंदर बेटा आपको पता है कि अमाइंस का ना बेसिसिटी एक टिपिकल टॉपिक है, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ और होता है और थियोरेटिकल डाटा कुछ और होता है। जैसे कहने का मतलब यह है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटली चेक करा जाए ना तो सही नहीं होता हमारे लॉजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम मैच करते हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा से एक कमेंट करके जाइएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। देखिए बेटा, अमाइंस की बेसिसिटी हमें तीन चीजों में चेक करनी है। वैसे दो फेजेस में पढ़नी है, लेकिन तीन फैक्टर्स पे हमें उसको पढ़ना है, ठीक है। दो फेजेस कौन से हैं? एक है एक्वस और एक है गैसियस, ठीक है। अच्छा, पहला आपको देखना है किसके अंदर? गैसियस फेज के अंदर, गैसियस फेज। फिर सेकंड है आपका एक्वस फेज, एक्वस फेज, ठीक है। गैसियस में क्या होता है? गैसियस में आपको देखो तीन फैक्टर है, तीन में से एक फैक्टर आपका काम आएगा गैसियस पे, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और दो फैक्टर इसमें काम आएंगे आपके एक्वस में। पहला है आपका सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, और दूसरा है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रखिएगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं बेटा, प्यारा सा छोटा सा, जिसका नाम है गैसियस फेज में। और इसमें कौन सा फैक्टर चलेगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट का। ध्यान सुनिएगा। पहला स्टार्ट करते हैं गैसियस में, गैसियस मीडियम, ये गैसियस फेज। यहां लेता हूं मैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। यहां लेता हूं मैं सेकेंडरी अमाइन, यहां लास्ट में लेता हूं टर्शियरी अमाइन। ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको प्लस आई माइनस आई इफेक्ट पता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पता है, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, इसके ऑर्डर्स को, ठीक है। टर्शियरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी, ये सपोज CH3 है, ये N है, ये H है, ठीक है। लोन पेयर तो होगा ही भाई, सबको पता है N पे। ये CH3 सेकेंडरी बनाते हैं, N है, ये CH3 और यहां पे ये H है और ये लोन पेयर। CH3 N, CH3 CH3, ये, ठीक है। ध्यान सुनिएगा बेटा, यहां पे N के साइड में एक ही मिथाइल है और मिथाइल आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होगी, ठीक है। यहां पे 1 प्लस आई इफेक्ट है, 1 प्लस आई इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट है यहां पे। इसमें ऐसे ऐसे कितने इफेक्ट है? 2, 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 प्लस आई इफेक्ट है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर 1, 2 और 3, तो यहां पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट है। सुनिएगा ध्यान से। और हमेशा प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ये आपका CH3 मिथाइल है, जितने भी कार्बन की चेन होगी, एलिफेटिक चेन होगी कार्बन की, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और वो कार्बन नाइट्रोजन पे चार्ज बढ़ाते हैं। और चार्ज अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब ये H+ फटाक से ले लेगा, जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा। तो मतलब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस पे होगा?
इस वाले पे, क्योंकि यहां से 3 साइड से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ज्यादा क्लाउड इस पे होगा, उससे कम इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा। तो इन तीनों में अगर देखा जाए कि भाई सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो वो होगा टर्शरी। क्या होगा? टर्शरी। ठीक है, तो याद रखिएगा गैशियस में इस पे 3 प्लस आई इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट मतलब यहां ज्यादा बेसिक होगा, यहां पे 2 है तो यहां पे आपका उससे कम होगा, यहां पे 1 है तो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि एक साइड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, इधर से 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, इधर से 3 साइड। तो जिस पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है H प्लस को वो जल्दी से खींच लेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका टर्शरी 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री। याद रखिएगा इसको। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा 2 डिग्री, सबसे कम होगा 1 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए गैसेस का इंडक्टिव इफेक्ट पे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं एक्वस में। एक्वस में पहले देखेंगे सॉल्वेशन। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा इसको, याद रखिएगा टर्शरी सबसे ज्यादा होगा। टर्शरी किसमें? इंडक्टिव में, क्योंकि 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है यहां पे। तो नाइट्रोजन पे चार्ज बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज होगा तो H प्लस फटाक से वो गेन कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अब एक्वस में सॉल्वेशन। पहला एक्वस में ना, एक्वस मीडियम में या फिर एक्वस फेस में, एक्वस फेस में सॉल्वेशन, सॉल्वेशन फैक्टर लेके चल रहे हैं। पहला सॉल्वेशन इज पानी, सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, ध्यान से। ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है पहला, प्राइमरी सेकेंडरी तो आप पहचान ही लोगे, ये सेकेंडरी हो गया मेरे पास, ये टर्शरी हो गया। इन तीनों को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, रिएक्शन ही चलती है वैसे इक्विलिब्रियम में। ध्यान सुनिएगा, किसमें? वाटर के साथ। वाटर में आपको पता है वाटर एक तरह का एम्फोटेरिक होता है, H2O जो है वो एम्फोटेरिक है, क्योंकि उसमें H प्लस भी है, OH नेगेटिव भी है। तो यहां पे N पे क्या होता है भाई? लोन पेयर होता है, N पे लोन पेयर। ठीक है, तो कौन सा इनमें से H प्लस जो है, इस पे जो H2O का H प्लस और OH है वो H प्लस जाके यहां पे अटैक कर जाएगा, इसका H प्लस भी वहां कर जाएगा, इसका H प्लस भी। तो जो बनेगा वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये बन गया आपका और इसका OH निकल गया, OH साइड से OH निकल गया, OH, क्योंकि H इसका जो H प्लस ही तो अटैक करा, इसका भी H प्लस, तो OH तो बच के साइड में निकल गया, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, हमें देखना है अब, हमें इनको, इसको देखना है। ठीक है, इन तीनों को देखना है, ध्यान सुनिएगा। इसके N पे कितने H हैं? 3, इसके N पे 2 H है, इसके N पे 1 H है। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक वाटर डालूं, दूसरा वाटर डालूं और तीसरा, 3 पानी डालूं इसमें, तो ये जो पानी है इसके एक H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और ये दूसरा जो है दूसरे H के साथ, ये जो तीसरा H2 है वो तीसरा। मतलब यहां पे ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये 3 पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 3 पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ये। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉर्मेशन रिएक्शन होगी। फॉर्मेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें से हीट निकल जाती है, और किसी भी सब्सटेंस से अगर हीट निकलेगी तो ऑब्वियस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पे कितने होंगे? 2 H है N के पास, तो एक H2O और दूसरा H2O, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहां पे एक ही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप देखेंगे कि भाई लिख लीजिए कि नंबर ऑफ H बॉन्ड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, H बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, यहां पे 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जैसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पे ऊपर यहां ज्यादा एक्सोथर्मिक है, यहां पे कम है, यहां पे और कम है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक नेचर डिक्रीज कर रहा है एक्सोथर्मिक नेचर। ठीक है,
और एक्सोथर्मिक नेचर अगर डिक्रीज करेगा, एक्सोथर्मिक मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, तो ऊपर से नीचे तक अनस्टेबिलिटी इंक्रीजेस, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अब अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगी। मतलब जो जितना स्टेबल कंपाउंड होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा, जो जितना स्टेबल कंपाउंड होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला, ये अनस्टेबिलिटी यहां है तो स्टेबिलिटी यहां होगी, स्टेबिलिटी यहां इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। जो जितना बेसिक होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी किसमें निकल रही है, वो निकल रही है प्राइमरी से, क्योंकि इसके 3 H+ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। क्लियर? तो ये ज्यादा एनर्जी को लूज करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल मतलब ये ज्यादा बेसिक होगा। ये कितने 2 H+ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये इससे कम एनर्जी यहां निकलेगी, यहां पे और कम निकलेगी, मतलब यहां ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा स्टेबल ज्यादा बेसिक, उससे कम स्टेबल उससे कम बेसिक, उससे और कम स्टेबल उससे और कम बेसिक। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका प्राइमरी, फिर होगा सेकेंडरी, फिर होगा टर्शियरी, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ H ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ H बॉन्ड बनेंगे तो एंथैल्पी ज्यादा निकलेगी, एंथैल्पी ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा बेसिक है। क्लियर बेटा? तो सॉल्वेशन फैक्टर में आपका ये है, सॉल्वेशन मतलब पानी के साथ इसकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी को हम चेक करके बता रहे हैं। क्लियर बेटा? तो इसका ऑर्डर हो गया, पहले वाले में ऑर्डर था 1 2 3, इसमें है 3 2 1। क्लियर है? जल्दी नोट करिए बेटा इसको। अब बढ़ते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे, फास्ट। देखिए बेटा, अब स्टेरिक हिंड्रेंस लेके चलते हैं, एक्वस में ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। देखिए ये हो गया, सपोज प्राइमरी ले लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो आप पहचान ही लेते हैं। इसको अब यहां अटैक कराते हैं H2O, ठीक है, यहां भी अटैक कराते हैं H2O, यहां भी अटैक कराते हैं H2O। वहां स्टेबिलिटी के भी हाथ पे पहचाना हमने, यहां देखिए इसमें H+OH है, H+OH है, H+OH है, यहां पे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर है यहां पे। अब मुझे बताइए कि कौन सा इस H पे, इस N पे एक ही साइड से हिंड्रेंस है, इसके यहां पे 2 साइड से, यहां पे 3 साइड से। तो इसका, इसमें H+ भी है और OH नेगेटिव भी है, यहां पे H+ भी है और OH नेगेटिव भी है, यहां H+ भी है और OH नेगेटिव पे है। तो मुझे बताइए कौन सा N, ये वाला N, ये वाला N या फिर ये वाला N तेजी से H+ को गेन कर लेगा? H+ सबसे फास्ट करेगा, फास्ट ये करेगा, ठीक है, ये सबसे स्लो करेगा और ये मॉडरेट करेगा। मॉडरेट मतलब एवरेज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि फास्ट H+, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहां पे थोड़ी ज्यादा है, यहां पे और ज्यादा है, तो ये ज्यादा तेजी से H+ को गेन कर लेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी किसमें? स्टेरिक हिंड्रेंस में। और एक्वस में देखना है तो इसमें होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक टेबल लिखवाता हूं, बहुत सुंदर सी, ध्यान सुनिएगा। ये जो है हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में आपको दिखाता हूं किस तरीके से डिफर करेगी, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, आपको समझ आ गया? ऊपर से नीचे तक स्टेरिक बढ़ रहा है तो H+ जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, H+ जल्दी से N पे अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब वो अच्छा बेस नहीं है। तो जो जल्दी अटैक करवा रहा है H+, वो मतलब जो जल्दी H+ गेन कर ले रहा है वो अच्छा बेस है। क्लियर बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा ही है। अब देखिए बेटा, हमने जो पढ़ा है हमने जो पढ़ा थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो निकला, वो ध्यान से देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है।
एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। ध्यान सुनिएगा, थियोरेटिकल में हमने पढ़ा कि भाई पहला गैसियस में इसमें हमने पढ़ा गैसियस में गैसियस फेज में तो ऑर्डर आया 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये ऑर्डर आया, ठीक है। फिर हमने एक्वस में हमने, और इसमें कौन सा फैक्टर लेके चले थे हम बेटा, इसमें कौन सा फैक्टर लेके चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और इसमें लेके चले पहला सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन में भी जो ऑर्डर आया सॉल्वेशन में वो आया 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहां पे एच बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। फिर इसी के अंदर सॉल्वेशन के बाद हमने लिया स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या लिया, स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर, स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या था भाई ऑर्डर, ये 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन जब आप यहां पे एक्सपेरिमेंटली इसको चेक करोगे तो यहां पे ऑर्डर गलत होते हैं, ऑर्डर ये गलत होते हैं। यहां पे दो तरीके से, ये जो आर की चेन हम यूज कर रहे थे ना, आर मतलब CH3 जो यूज कर रहे हैं वहां पे हम उसको आर लेके चलते हैं। अगर सुनिएगा ध्यान से, पहला केस 1, इफ आर को मैं मान लूं कि आर मेरा CH3 है, ठीक है, आर मेरा CH3 है, तो जो ऑर्डर होता है वो होता है सेकेंडरी सबसे ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, ये एक्सपेरिमेंटल है। और लेकिन उसी आर को अगर मैं लेके चलूं सेकंड केस में, केस 2 में, ये केस 1 है, आर को मैं मान के चलूं कि भाई ये मेरा हो गया C2H5, यहां पे मिथाइल है और यहां पे इथाइल C2H5 है, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर सबसे कम होता है 1 डिग्री। ये तो मतलब अगर आर आपका मिथाइल है तो ऑर्डर आपका होता है 213 नंबर की बस, 213 नंबर की बस, और अगर इथाइल होता है तो 231 नंबर की बस। तो ये आपका थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में अंतर है बेटा, और आपको जो लेके चलना है वो हमेशा ऑर्डर लेके चलना है ये वाले, ठीक है। आर अगर CH3 होगा तो ये ऑर्डर होगा, और आर अगर इथाइल होगा तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका पूरा बेसिसिटी का पूरा टॉपिक था, बहुत जितना पॉसिबल हुआ उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, प्यारा से एक कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।